नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी की ये नियमित बैठक कोटली में संपन्न हुई। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है हमारे पूर्व में जो मंडलाध्यक्ष हैं पटियाल जी और हमारी सदर की नेता और पूर्व प्रत्याशी श्रीमती चंपा ठाकुर जी इसमें विशेष रूप से उपस्थित रही। इसमें सभी हमारे बूथों के अध्यक्ष, जिला के महामंत्री चमनलाल ठाकुर जी और इसके साथ प्रमोद जी और मंडल के सभी पदाधिकारी, हमारे महिला विंग, एससी सेल के चेयरमैन, सदर के सभी लोग जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो लोगों की समस्याओं को प्रशासन के आगे रखने का रहा है। इस क्षेत्र के लोग जो 17 तारीख को कोटली में अपनी जन समस्याएं लेकर के आते हैं और मंडी शहर और परले क्षेत्र जो आपका पंडो है, मंझवाड़ कहनवाल का एरिया है, वो 3 तारीख को मंडी में अपनी समस्याएं जो है अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें रखी जाती है। और फिर इस मीटिंग के बाद जो है हमारी नेता चंपा ठाकुर जो है संबंधित अधिकारियों को बुला करके, जो इस उपमंडल के हैं, एसटीएम कोटली के अंडर आते हैं, सबको बुला करके जो जो जिसकी भी समस्या होती है उसको जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करके जो है संबंधित अधिकारी को दे दिया जाता है। और लोगों के छोटे छोटे कार्य, पानी का नल का है, आपका बिजली का कनेक्शन है, बिजली वायर है, कहीं खंभा बदलना है, इसके अलावा और भी जो समस्याएं लोगों की, कोई डंगा लगना है, कोई अधिकारी और कर्मचारी कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उससे बारे में जो है बात करती है। ये हमारा ये कार्यक्रम रहता है। आज की बैठक में सबसे पहले हमने हाईकमान का, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी हाईकमान है, उनका धन्यवाद किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए जो है रजनी पाटिल जी, जो राज्यसभा की सदस्य हैं, उनको हिमाचल का प्रभार दिया कांग्रेस पार्टी का। तो इसके लिए हम राष्ट्रीय हाईकमान का हमने प्रस्ताव के माध्यम से जो है धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ से डाला और हम जो है श्रीमती रजनी पाटिल का हार्दिक स्वागत करते हैं। और दूसरा, हमारे एक वर्कर, बहुत ही हमारे कांग्रेस के एक वर्कर श्री भीम सिंह जी, जिनका अचानक देहांत हो गया। वो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और हमेशा जो है समाज में हर कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते थे। उनके दिवंगत आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा इस मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं ने। तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है और पार्टी की अध्यक्षा हमारी जो है रानी प्रतिभा सिंह जी हैं, उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो 2003 से भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी, देश में कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने ये बेड़ा उठाया कि जो कर्मचारी 58 साल तक सेवाएं देता है अपनी, और जब वो फिर उसके बाद घर जाता है तो भाई उसको अपने मेडिकल मेंटेनेंस के लिए, अपने परिवार में स्वाभिमान के लिए जो है उसको पेंशन जरूरी है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकारों ने जो है ओपीएस लागू करने की कोशिश की और हिमाचल में भी की। 1.5 लाख कर्मचारियों को जो है इससे फ़ायदा हुआ। और आज जो है उसको देखते हुए जो केंद्र की जो भाजपा सरकार है, जिसने ये ओपीएस बंद करी थी, उसको इससे बहुत ज़्यादा जलन है। हिमाचल प्रदेश के जो है उन्होंने जो नियमित फंड है, जो हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उनको भी रोक के रखा है। परंतु वर्तमान कांग्रेस की सरकार जूझ रही है। आर्थिक इस मंदी में भी हमने जो है इतने बड़े डिजास्टर को, जो पीछे फ्लड आया, उसको भी निभाया। 7-7 लाख रुपए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है जिनके घर मकान ढह गए उनको दिया। इसके अलावा बिजली पानी का उनको प्रबंध किया और कर्मचारियों को भी
जो है ये इसको रेगुलाइज किया। इसी के साथ किसानों के लिए, बागवानों के लिए सिवा प्रोजेक्ट जैसे जो यहाँ सदर में पहला प्रोजेक्ट जो है कोटली के लिए दिया, जिसमें 13,000 जो है लीची के पौधे क्लस्टर, बहुत सारे किसानों की ज़मीन को इकट्ठा करके सरकार उसमें सिंचाई की व्यवस्था भी कर रही है और 3 वर्ष तक पौधे लगा करके देगी। सारा कार्य जो है सरकार अपनी जिम्मेवारी पे उठा करके वो फिर किसानों को जो है उनको समर्पित कर दिए जाएंगे। तो लीची के पौधे की जो उम्र है वो 80 बरस है और 5 से 12 किलो तक उसमें लीची का जो उत्पादन होता है। और यहाँ की मिट्टी और यहाँ की जो उसको देखते हुए उसके टेम्परामेंट्स को और यहाँ किसानों के लिए जो है एक बहुत बड़ा नुमाया काम इस सरकार ने किया है। पिछली सरकार में भी विधायक यहीं से जो आज हैं वो रहे, सिवा प्रोजेक्ट उनके समय भी था, लेकिन कभी भी उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को इसमें पौधरोपण के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, कैश क्रॉप्स के बारे में कभी कोई सुविधा प्रदान नहीं की। और पंडोह से लेकर के ढलवानी, कड़को, कुनकातर तक सदियों से ब्यासा नदी बह रही है और 62 से लेकर के अभी तक 7 सालों को छोड़ करके 58 साल पिता और पुत्र जो है यहाँ से रहे, प्रतिनिधि रहे। एक भी सिंचाई की स्कीम, इस ब्यासा नदी का पानी जो है बेकार बहता रहा, लेकिन इन्होंने एक भी सिंचाई व्यवस्था को अगर प्रदेश में इसमें सदर में दिया होता तो आज सदर का हर किसान उसके पास कैश क्रॉप्स होती। अरनोडी खड्ड हमारे यहाँ हमारे बीचों बीच बहती है, इससे कोई लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम इन्होंने बनाई। ज्यूणी खड्ड हमारे पड़ोस में पंडोह से बहती है, उस पर अगर एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का एक टैंक मंझवाड़ साइड, एक कहनवाल में, एक नागण में और एक बीर गंधेरू में अगर ये बनाते तो आज जो है आज सदर विधानसभा क्षेत्र की जो है कायाकल्प हो जाती। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है किया। और दूसरा, कोटली जो हमारा चिलिंग दुग्ध उत्पादन का जो केंद्र है, आज 10,000 लीटर जो है दूध यहाँ से किसानों के माध्यम से इकट्ठा करके जो है विभिन्न इसमें जा रहा है। और भैंस के दूध का 55 रुपये और गाय के दूध का 45 रुपये, लाखों रुपए का जो आज सदर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को जो है आज फायदा हुआ है। हर महीने हमारी माताएं बहनें जो दुग्ध उत्पादन करती है उनको हजारों रुपए की आय हो रही है। तो ये इस सरकार ने किया। इसके अलावा जो यहाँ पर डे बोर्डिंग स्कूल का है और जो मंडी में जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसके लिए जो है धन उपलब्ध करवाया, उसको अधूरा छोड़ गई जयराम सरकार। और जो यहाँ मंडी का जो शिव धाम प्रोजेक्ट है 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें 20 करोड़ दे करके छोड़ के चली गई। और इसके अलावा कर्मचारियों का जो है जयराम सरकार ने ड्यूज़ 9,000 करोड़ रुपया उसको बैलेंस करके छोड़ गई। तो इसके अलावा जो आर्थिक रूप से जो ये करने के बावजूद भी जो है यहाँ पर सुक्खू सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और सदर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि सुक्खू सरकार कुछ नहीं कर रही है, इनके पास कर्मचारियों के लिए पैसे देने के लिए नहीं है, ऐसा है वैसा है, इनके पास फुटी कौड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ उसी मुंह से उसी स्टेज से वो कह रहे हैं कि मैं करोड़ों रुपए ला रहा हूँ। तो भाई कहाँ से ला रहे हैं आप करोड़ों रुपया? सरकार तो कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनके इसमें जो है कोटली के इसमें कॉलेज के लिए, कोटली में जो एनेक्सी बिल्डिंग के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो बिल्डिंग बन रही है उसके लिए पैसा जो है दिया। तो सब जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन। और सदर में जो भी कार्य सरकार से जो करवाया जा रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत है चाहे विकासात्मक है, उसमें चंपा ठाकुर जहाँ से हमारे एमएलए हैं वो एमएलए करा रहे हैं, जहाँ से हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं जहाँ एमएलए नहीं हैं उनके माध्यम से हो रहा है। इसमें कतई भर भी जो है संशय नहीं है। और जहाँ तक कोटली कॉलेज की कह रहे हैं बात, उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीरभद्र सिंह ने सारे हिमाचल प्रदेश में 130-35 कॉलेज दिए और आज सब चल रहे हैं और सबको जो है धन मुहैया कराया, इमारतों के लिए धन मुहैया कराया। उसी के तहत जो है यहाँ पर भी ये कॉलेज मिला। हालांकि माननीय जो विधायक महोदय हैं उन्होंने कभी कोटली कॉलेज के लिए मांग नहीं करी, उसके बावजूद यहाँ दिया और आज 10 वर्ष से कॉलेज चल रहा है। 80 से ज़्यादा बच्चे इसमें हैं
लेकिन बोलते हैं बंद हो रहा है, और अगर बंद हो जाएगा तो रोड आपका चौड़ा हो गया है, मंडी भी जा सकते हैं। ये क्या भाषा है? आपने विधानसभा में एक बार भी इस प्रश्न को उठाया होता कि कोटली में मेडिकल की क्लासें, नॉन मेडिकल की क्लासें, यहाँ पर लैब होनी चाहिए, यहाँ पे आर्ट्स में कैसे हो सकते हैं बच्चे पूरे? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की इस मीटिंग में आज जो है प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि कोटली के कॉलेज में साइंस की क्लासें अगर बिठाई जाती हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। किसी ने मेडिकल पढ़ना है, किसी ने नॉन मेडिकल पढ़ना है, किसी वैसा भी आर्ट्स थोड़ी पढ़ेंगे। तो आर्ट्स के अकेले आर्ट ग्रुप से जो है बच्चे नहीं होंगे, और उसमें जो है कॉलेज को दिक्कत आ रही है। और विधानसभा में एक बार भी अनिल शर्मा ने ये प्रश्न नहीं किया। 3 बार पिछली बार निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम जी यहाँ पर आए, एक बार भी अगर विधायक ने जो है कभी भी ये मांग नहीं रखी कि भाई यहाँ पर साइंस की क्लासें बिठाओ। साइंस की क्लासें बिठाते हैं तो इतना बड़ा ये क्षेत्र है हमारा, तब बच्चे कोई मेडिकल पढ़ेगा, कोई नॉन मेडिकल पढ़ेगा। उनको जब संपूर्ण यहाँ पे लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, तब तो जाकर के बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ। तो इसलिए साइंस की क्लासों के लिए भी चंपा ठाकुर जी के आज प्रतिनिधित्व में यहाँ से हमने हिमाचल सरकार से मांग करी है। तो इस प्रकार से हम तो तत्पर हैं। और पीछे फ्लड आया, पंचबख्तर का पुल बह गया, हमने कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके विक्रमादित्य के माध्यम से उसको बनवाया। बाड़ी गुमाणों में काम चला हुआ है। नीचे जो ये 3 इलाकों को जोड़ने वाला पुल है, जो कि द्रंग हल्का, जोगिंद्रनगर हल्का और सदर को जोड़ता है। रोटी और बेटी का हमारा प्रश्न है, हमारी रिश्तेदारियां हैं इधर उधर। तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन विधानसभा में एक बार भी कुन के तर के ब्रिज के बारे में इन तीनों विधायकों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो विक्रमादित्य के माध्यम से हमने उसके लिए जो है रुपया मुहैया करवाया, उसका कार्य चल रहा है। टेक्निकल कुछ ऐसी विसंगतियों के कारण आजकल बंद है, उसमें जो है अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ होगा। और प्रस्ताव के माध्यम से हमने माननीय लोक निर्माण मंत्री को आज आग्रह किया है कि भाई इसको अतिशीघ्र जो है बरसात से पहले इस कार्य को पूरा करना पड़ेगा, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। इसके अलावा इस बैठक में हम जो है कांग्रेस पार्टी सभी जो सदर में जो लगे हुए कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनका हमारे वर्कर और हम सब और हमारी नेता जो है सम्मान करती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी में जो यहाँ पर जो एक्सिन पीडब्ल्यूडी है मंडी 2 के, जिनकी कार्य प्रणाली जो है वो असंतोषजनक है, और हिमाचल सरकार के वो जो है मानते नहीं आदेशों को, माननीय मंत्री महोदय के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं, और हमारे वर्करों और की समस्याओं को सुनते नहीं हैं। तो प्रस्ताव के माध्यम से जो मंडी HP PWD में जो एक्सियन लगे हैं और सहायक अभियंता कोटली लगे हैं, उनके बारे में जो है प्रस्ताव के माध्यम से हम लोक निर्माण मंत्री से आज आग्रह करते हैं कि इन अधिकारियों से कैसे आपने काम लेना है, आप इसके लिए जो है कदम उठाएं। तो ये जो अधिकारी हैं ये बिल्कुल भी जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को जो है ये रिकमेंड नहीं करते, और हमारे वर्करों के कार्य जो है इन 2 की वजह से। ग्रीवियंसेस कमेटी में जो काम इनके थे पीडब्ल्यूडी के, उनको भी इन्होंने आज तक नहीं किया। ग्रीवियंसेस कमेटी की मीटिंग 9वें महीने में हुई है। हार्ट से सुक्काकून एक लिंक है हमारा, उस पर लाखों रुपया खर्चा इन्होंने करा हुआ है, और जो ज़मीन लोगों ने दी उसको एक्वायर नहीं किया इन्होंने पूरा, और वहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है रूल्स, और उसको जो है वो ग्रेड को ख़त्म कर दिया, वो जो मशीन लगा करके, और उस ग्रेड को ठीक नहीं कर रहे हैं। ये सड़क कई दिनों से रुकी है, लाखों रुपए का इन्होंने उस पर खर्चा किया है, और उसमें जो है अपने अपने लोगों को इन्होंने टेंडर दिए, और जो पैसे का दुरुपयोग उसमें हुआ है। लेकिन अब जो है कभी भी ये इसमें उस पर वो कार्य नहीं कर रहे हैं, लोगों को सड़क समर्पित नहीं हो रही है। तो इस तरह से प्रस्ताव के माध्यम से ये भी आज कहा गया। और ये जो बैठक है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, और समस्याओं के बारे में जो है अब मीटिंग के बाद जो है माननीय चंपा ठाकुर ने जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको जो है दिशा निर्देश दिए कि भाई ये लोगों के काम हैं, इनको आपने करना है। तो इसीलिए ये बैठक हमारी हर इसमें चलती रहेगी, और अब जो है हमारा संगठन भी अतिशीघ्र जो है यहाँ पर बनने की इस पे है, और आगे भी अच्छे लोग हमारे बूथों पे आए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक वर्कर जो है वो खुल के बोल सकता है, सब लोकतांत्रिक तरीके से जो यहाँ कार्य हो रहा है। और सदर में इसके भी अलावा जो कार्य हैं उसकी प्रतिलिपि भी हम जो है अभी प्रेस को जारी करेंगे, जो पिछले 2 सालों की है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।